राइज ऑफ द सिल्वर सरफेस। इस कहानी में हमें एक अनजान प्लेनेट को दिखाया जाता है जो देखते देखते पूरी तरह से तबाह हो जाता है और इस प्लेनेट में से एक चमकती हुई चीज निकलती है जो कि धरती की ओर जाती है, जो धरती के अलग अलग हिस्सों से होकर गुजरती है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर फैंटास्टिक को दिखाया जाता है जो कि दूसरी तरफ सूजन इनविजिबल वुमन के साथ शादी होने वाली है। इन दोनों के यहाँ पार्टी होती जहाँ आर्मी के कुछ ऑफिसर आते हैं और जनरल इन्हें कुछ बड़े बड़े फोटो दिखाते हैं जिनमें बड़े बड़े गड्ढे बने होते हैं और वह फिर बताते हैं कि दुनिया के अलग अलग जगहों पर ऐसे बड़े बड़े गड्ढे पाए जा गए हैं और जहाँ पर यह गड्ढे पाए गए हैं वहाँ पर एक चमकती हुई चीज़ भी दिखी है जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। मिस्टर फैंटास्टिक बताते हैं कि जो भी ये चीज़ है वह शायद कॉस्मिक रेडिएशन छोड़ती है जिससे के लिए हमें एक सेंसर बनाना होगा। जनरल कहते हैं तुम्हें सेंसर बनाना चाहिए। फिर मिस्टर फैंटास्टिक कहते हैं मेरी शादी होने वाली है इसलिए मैं यह काम नहीं कर सकता। दरअसल सूजैन इनविजिबल गर्ल शादी के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, इसीलिए वह जनरल के सामने यह बात कह देते हैं और बिना किसी को बताए वह सेंसर पर काम करना शुरू कर देते हैं और जल्दी ही यह सेंसर बना लेते हैं। और फिर अगले सीन में मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल वुमन का शादी का दिन होता है। इनका सेंसर फोन और सैटेलाइट से कनेक्टेड होता है, अभी वह चमकदार चीज़ इनकी शादी वाली लोकेशन में पहुंच जाती है। वो इनके सेंसर को डिस्ट्रॉय कर देती है, साथ ही में वो लोगों पर हमला भी करती है। यहाँ पर इनविजिबल गर्ल अपने पाँव से सभी लोगों को बचा लेती है। यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक टॉर्च को कहते हैं उस चमकदार चीज़ का पीछा करो। जॉनी उनका पीछा करता है और वह देखता है कि यह इंसान के शेप में कोई सिल्वर मैन है और वह एक ह्यूमनाइट होता है जिसका नाम होता है सिल्वर सरफट। और अब जॉनी उसका लगातार पीछा करता है। फिर जॉनी को सिल्वर सरफट पकड़ लेता है और ज़मीन पर पटक देता है। इसके बाद जॉनी यानी सिल्वर टॉर्च अपनी टीम के पास पहुंचता है और वह अपनी टीम को बताता है जब से सिल्वर सरफट ने मुझे छुआ है मेरी तबीयत ठीक नहीं है और यह कहकर वह वहां से निकल जाता है। उसकी बहन इनविजिबल वुमन भी उसके पीछे जाती है और वह देखती है उसके भाई जॉनी का सच में तबीयत खराब है। जब वह अपने भाई को छूती है तब उसकी पावर और उसकी पावर आपस में बदल जाती है। इन्हें फिर कुछ समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर मिस्टर फैंटास्टिक भी आ जाता है जो जॉनी को उसकी बहन को टच करने के लिए बोलते हैं। जब जॉनी ऐसा करता है तब फिर इनकी पावर आपस में बदलकर सही हो जाती है और जब मिस्टर फैंटास्टिक जॉनी के ऊपर रिसर्च करते हैं तो इन्हें पता चलता है जब सिल्वर सरफेस ने इन्हें टच किया था तब उसकी पावर आ गई है कि ये आपस में शक्तियाँ ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वहीं इन्हें यह पता चलता है कि जिसे भी सिल्वर सरफेस ने जिस प्लेनेट को पास गया था वह 8 दिन में पूरी तरह से डिस्ट्रॉय यानी बर्बाद हो गया था और अब सिल्वर सरफेस धरती पर अजीब तरह से बड़े बड़े गड्ढे बना रहा है और इन्हें गड्ढों के पैटर्न से पता चल जाता है कि अगला गड्ढा लंदन की एक नदी में होने वाला है। और यह सब के सब जनरल के साथ हेलीकॉप्टर में बैठकर वहां पहुंच जाते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि नदी में एक बड़ा गड्ढा होने लगा है और जिसके अंदर सारा का सारा पानी जाने लगता है। और फिर वहीं पास में एक लंदन आई है जिसमें कई सारे लोग बैठे हैं और वह अचानक से गिरने लगता है और फिर मिस्टर फैंटास्टिक की टीम लंदन आई को गिरने से बचाती है और उन सबको बचाकर वहां से बाहर निकाल देती है। तभी पानी में एक बड़ा गड्ढा होता है, उसके अंदर से सिल्वर सरफर बाहर निकलता है। जॉनी उसका पीछा करने की कोशिश करता है तभी वह मिस्टर फैंटास्टिक से टकरा जाता है जिससे आपस में उनकी और इनकी पावर बदल जाती है और फिर सिल्वर सरफर वहां से भाग जाता है। वहीं सिल्वर सरफर पूरी दुनिया में घूम रहा होता है यहाँ जिससे पूरी दुनिया में कॉस्मिक एनर्जी का प्रभाव होता है। इसका प्रभाव विक्टर पे पड़ता है जो मेटल स्टेज में एक बॉक्स में बंद है और वह कॉस्मिक रेडिएशन एनर्जी की वजह से वह एक बार फिर से आज़ाद हो जाता है और फिर वह जाता है सीधा सिल्वर सरफेस के पास और फिर बोलता है क्यों ना हम दोनों मिलकर एक काम करें।
और फिर सिल्वर सर्फर उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देता है और सिल्वर सर्फर वहाँ से जाने लगता है। तभी विक्टर पीछे से हमला करता है, जिससे सिल्वर सर्फर को गुस्सा आता है और वह विक्टर के ऊपर हमला करता है, जिससे विक्टर दूर जाकर गिरता है। लेकिन इस हमले से विक्टर की मौत नहीं होती और वह पूरी तरह से ठीक हो जाता है, क्योंकि सिल्वर सर्फर के पास कॉस्मिक पावर है, जो कि विक्टर की एनर्जी का एक स्रोत है और जिस वजह से विक्टर अब पहले की तरह पूरी ठीक हो चुका है। अब विक्टर वहां पर जाता है जहाँ फैंटेक्सिस फोर्स जनरल के साथ होता है। दरअसल जनरल को अब फैंटेक्सिस फोर्स पर यकीन नहीं है, इसीलिए उन्होंने यहाँ पर विक्टर को बुलाया था और अब वह फैंटेक्सिस फोर्स से कहते हैं विक्टर भी तुम्हारे साथ मिलकर काम करेगा। और मिस्टर फैंटेक्सिस ऐसा चाहते नहीं है, फिर भी दुनिया को बचाने के लिए वह उनकी बात मान जाते हैं। और अब यहाँ पर विक्टर बताता है कि मेरा सामना सिल्वर सर्फर से हो गया है और बताता है कि वह जिस पावर का यूज करता है वह पावर उसे सर्फिंग बोट से मिलती है और अगर हम उसके सर्फिंग बोट से उससे अलग कर दें तो वह अपनी पावर यूज नहीं कर पाएगा। ये जानने के बाद मिस्टर फैंटेक्सी एक पल्स जनरेटर बनाने लगते हैं, जिससे उसका बोट अलग कर दिया जाए। यहीं पर विक्टर को दिखाया जाता है जो एक अननोन डिवाइस पर कार्य कर रहा होता है। वहीं अब पल्स जनरेटर बन चुका है और गड्ढों की मदद से इन्हें पता चल चुका है कि अगला गड्ढा कहाँ बनने वाला है। इसलिए 4 पल्स जनरेटर को लेकर उस गड्ढे के पास पहुंच जाते हैं और यह पल्स जनरेटर को लगाने के लिए 4 दिशाओं में अलग अलग जगह पर चले जाते हैं। सारे पल्स जनरेटर को एक्टिवेट कर दिया जाता है और जब इनविजिबल वुमन अपने पल्स जनरेटर को लगा रही होती है तभी उसके सामने जंगलों से के बीच से सिल्वर सल्फर आ जाता है और इस बारे में अपने साथियों को बता देती है। उसके बाद इनविजिबल गर्ल पूछती है तुम अर्थ को क्यों डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। सिल्वर सर्फर कहता है कि मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, बल्कि यह कोई और है जो यह काम मुझसे करवा रहा है और वह मेरी फैमिली को मार देगा जो उसके कब्जे में है। तभी आर्मी उस सिल्वर सर्फर के ऊपर हमला कर देती है। तभी वह अपने इनविजिबल बोल्ट की मदद से मिसाइल को अब उसके अंदर अब्जॉर्ब कर लेता है और अब इनविजिबल गर्ल अपने इंस्ट्रूमेंट को एक्टिवेट कर देती है, जिसके बाद एक सोनिक साउंड निकलता है और वह अपने बोट से अलग हो जाता है सिल्वर सर्फर और उसे आर्मी अरेस्ट कर लेती है और वह सिल्वर सर्फर को अपने साथ साइबेरिया के एक जेल में ले जाते हैं। दूसरी तरफ हमें फैंटेस्टिक फोर की टीम को दिखाया जाता है। तभी इनविजिबल गर्ल कहती है कि वह जानबूझकर इस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता है, बल्कि वह ऐसा करने पर मजबूर है और वह इनविजिबल होकर एक बार फिर सिल्वर सर्फर के पास पहुंच जाती है। यहाँ पर उसे पता चलता है जो सिल्वर सर्फर से यह काम करवा रहा है उसका नाम गैलेक्टस है। वह दूसरे प्लेनेट को तबाह कर उसकी एनर्जी से जिंदा रहता है। सिल्वर सर्फर का काम अर्थ पर पूरी तरह से खत्म हो चुका है। उसका सर्फिंग बोर्ड एक वीकन है जो उसका पीछा करके कभी भी गैलेक्टस यहाँ पर आ सकता है और वह पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब मिस्टर फैंटेक्सिस को यह समझ में आ गया है अगर इन्हें अर्थ को बचाना है तो सर्फिंग बोर्ड को नष्ट करना होगा। यहाँ पर सर्फर बोर्ड होता है वहाँ जनरल के साथ विक्टर भी होता है। विक्टर ने यह खास डिवाइस बनाया था और उसको पहन लेता। उसके पहनने के बाद वह बोट की पावर पूरी तरह से अपने अंदर अब्जॉर्ब कर लेता और फिर वह यहाँ पर सभी आर्मी ऑफिसर को मार देता है और फिर वह बोट लेकर वहाँ से निकल चुका है। जब फैंटेस्टिक सीन को यह पता चलता है कि विक्टर के इरादे बहुत ज़्यादा खतरनाक है और वह सबसे पहले सिल्वर सर्फर को आज़ाद करते हैं और वह सबके सब विक्टर का पीछा करते हैं, लेकिन विक्टर अब बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। चारों मिलकर उसका सामना नहीं कर पा रहे होते हैं और अब विक्टर सिल्वर सर्फर को किसी भी तरह मारना चाहता है। उसका मानना यह था कि अगर सिल्वर सर्फर को मार दिया जाए तो उस पूरी तरह से उसका बोर्ड मेरा हो जाएगा और फिर उसे मारने के लिए एक रोड उसकी तरफ फेंकता है। इनविजिबल वुमन फोर्स फील करके उसको बचाने को कोशिश करती है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाती और रोड उसके शरीर के आर पार हो जाती है। ये देखकर मिस्टर फैंटेस्टिक को बहुत दुख होता है कि वह उससे बहुत प्यार करते हैं, साथ ही उसके भाई जॉनी को, जिसे ह्यूमन टॉर्च कहा जाता है, और वह पूरी तरह से गुस्से में आग बबूला हो जाता है और अब वह अपने तीनों साथियों को छूता है, जिससे वह उन सभी का पावर अपने अंदर ले लेता है। अब जॉनी के अंदर 4 पावर आ चुकी है और फिर वह विक्टर का सामना करता है। विक्टर के हाथ में जो डिवाइस था वह उसे डिस्ट्रॉय कर देता है,
जिससे विक्टर उस सर्फिंग बोट से नीचे गिर जाता है। वहीं हमें इनविजिबल वुमन को दिखाया जाता है जो बहुत बुरी तरह से जख्मी है, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। और फिर सिल्वर सर्फर अपने बोट को अपने पास बुलाता है, जिससे उसकी शक्तियाँ उसे वापस मिल जाती हैं और उन शक्तियों से वह इनविजिबल गर्ल को वापस से जिंदा कर देता है। वहीं गैलेक्टस को दिखाया जाता है जो कि अब अर्थ तक पहुंच चुका है और जो सिल्वर सर्फर ने बड़े बड़े हॉल किए हैं, उस हॉल के जरिए वह अर्थ के एब्सोल्यूट एनर्जी को कंज्यूम कर रहा है। सिल्वर सर्फर जॉनी यानी वुमेन की मदद से उसके अंदर पहुंच जाता है और उससे कहता है कि अब मैं तुम्हारी गुलामी नहीं करूंगा और कभी भी किसी प्लेनेट को नष्ट नहीं करूंगा, जिससे सिल्वर सर्फर गैलेक्टस के बीचों बीच जाकर अपने आप को ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से गैलेक्टस और सिल्वर सर्फर का दोनों का खात्मा हो जाता है। और वहाँ पर एक कॉस्मिक एनर्जी का ब्लास्ट होता है, जिससे ह्यूमन टॉर्च जिसके अंदर आकर और उसकी फिर से उसकी शक्ति वापस आ जाती है और वह किसी को भी छू सकता है। अर्थ पर अब पूरी तरह से सब कुछ ठीक हो चुका है। साथ ही में मिस्टर फैंटास्टिक और इनविजिबल गर्ल की भी शादी हो जाती है। अभी इन्हें पता चलता है कि वेनिस शहर समंदर में डूब रहा है, लेकिन इस सब के बावजूद वह दोनों शादी करते हैं। इस मूवी के अंत में दिखाया जाता है अंतरिक्ष में सिल्वर सर्फर की बॉडी जो कि तैर रही है और तभी उसकी आंखें खुल जाती हैं और उसका सर्फर बोर्ड उसके पास आने लगता है। और यह थी पूरी फिल्म की कहानी फैंटास्टिक फोर राइज ऑफ द सिल्वर सर्फेस। अगर यह मूवी एक्सप्लेनेशन आपको पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करना ना भूलें, बेल आइकन भी दबाओ। जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो।